लेक्चर और देना है? पूरा नहीं हुआ? पूरा नहीं हुआ सर। तो बात है नियम की अपवाद देखने के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है नियम की आलोचनाएं। जैसा कि अर्थशास्त्र में हम जानते हैं जहाँ 5 विद्वान एकत्रित होते हैं वहाँ 6 मत होते हैं, एक सामूहिक और एक अपना अपना। उसी तरह से इस नियम की भी विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से आलोचनाएं की हैं। उन आलोचनाओं में से कतिपय इस प्रकार हैं। सबसे पहला, उपयोगिता अमापनीय है। जैसा कि संतुष्टि को या उपयोगिता को एक व्यक्तिक मानसिक दृष्टिकोण माना जाता है, व्यक्तिक मानसिक विचार माना जाता है, ऐसी परिस्थिति में मार्शल के अतिरिक्त जो लोग उपयोगिता के मापन के बारे में क्रमवाचक दृष्टिकोण रखते हैं, जो गणनावाचक दृष्टिकोण नहीं रखते, क्रमवाचक दृष्टिकोण रखते हैं, उन लोगों का ये मानना है कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते। हम विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को हम क्रम दे सकते हैं कि ये उससे अच्छी है या उससे खराब है। हम ये नहीं कह सकते इससे सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई है। दूसरा, मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं। दूसरी आलोचना इस नियम के बारे में ये हुई है कि जब हम उपयोगिता को मुद्रा में मापते हैं तो मुद्रा का खुद का मापन ही स्थिर नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में मुद्रा रूपी पैमाने में उपयोगिता का मापन किया जाना उचित नहीं है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भावना पर आधारित। जैसा कि पूर्व में आपको बताया, उपयोगिता का तात्पर्य है किसी वस्तु का वह गुण जो किसी व्यक्ति की अर्थात उपभोक्ता की मानसिक या शारीरिक आवश्यकता की को संतुष्ट करता है, उस गुण को उपयोगिता कहते हैं। इसलिए ये एक निरपेक्ष नहीं होकर के सापेक्ष माप है। सापेक्ष माप के आधार पर अर्थात हर व्यक्ति को किसी वस्तु का वस्तुगत गुण नहीं होता उपयोगिता, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उस वस्तु के उपभोग की तीव्रता किसी अन्य व्यक्ति पर इस तरह से है। इसको हम कह सकते हैं कि मुद्रा का जो मापन है वो व्यक्तिगत भावना पर आधारित है। तीसरी जो इसकी आलोचना की जाती है वो आलोचना इस प्रकार की जाती है कि जो आवश्यकता है और जिसको संतुष्ट करने के लिए वस्तु में जो गुण है जिसको हम उपयोगिता कहते हैं, उस उपयोगिता का जो विश्लेषण है वह समष्टि विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वो वास्तव में व्यष्टि एक व्यक्तिगत बात इसकी कहते हैं। इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि केवल मात्र एक व्यक्ति की उपयोगिता का विश्लेषण करने मात्र से अर्थव्यवस्था में व्याप्त किसी वस्तु का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अतः ये व्यष्टि विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसे ये नहीं कर पाता है। इसी तरह से लास्ट है मिश्रित प्रभावों की उपेक्षा। इस नियम की आलोचना करते हुए एक वस्तु की उपयोगिता को उसकी मात्रा में वृद्धि के अनुसार प्रभावित होते बताया गया है, जिसमें मिश्रित प्रभावों की उपेक्षा की गई है। जबकि किसी वस्तु के उपभोग को संबंधित स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं की मात्राओं एवं उनके मूल्य को भी ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, उसका इसमें अभाव है। अतः इस नियम की इन बिंदुओं के आधार पर जो है आलोचना की जाती रही है। अब नेक्स्ट है इस नियम का महत्व क्या है। देखिए, इस नियम के दो महत्व को हम 2 भागों में विभाजित करके देखते हैं। पहला सैद्धांतिक महत्व और दूसरा व्यवहारिक महत्व। पहले सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के सैद्धांतिक महत्व को हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण वो है मांग का नियम। सीमांत
उपयोगिता की जो रेखा है, जो मांग की मात्रा और मूल्य में एक संबंध स्थापित करती है, वही रेखा मांग रेखा के रूप में जाके स्थापित होती है। अतः मांग के नियम के लिए सीमांत उपयोगिता का नियम एक आधार प्रस्तुत करता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उसकी मांगे जाने वाली मात्राओं में कमी होती है, और जैसे जैसे किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उसकी मांगे जाने वाली मात्राएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं। यही एक जो प्रवृत्ति है जो सीमांत उपयोगिता हास नियम रेखा की है, वही प्रवृत्ति मांग रेखा के रूप में देखी जा सकती है। दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता हास नियम के आधार पर ही दूसरा जो गोसेन का नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम, अर्थात एक व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं के उपभोग में इस प्रकार सामंजस्य स्थापित करता है कि प्रत्येक वस्तु की उपभोग की गई अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान रहे। इससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार भी कहा गया है। फिर है उपभोक्ता का बचत। तीसरी बात जो इसकी सैद्धांतिक है, उपभोक्ता की बचत का तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा किया गया मौद्रिक खर्च और मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। सामान्यतः यह देखा गया है कि किसी वस्तु के उपभोग में पहली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अधिक रहती है और अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर एक उपभोक्ता वस्तु के मूल्य को देता है। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता के द्वारा चुकाया गया मूल्य और उसको मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के योग में जो अंतर होता है उसे उपभोक्ता की बचत के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार जो है उपभोक्ता की बचत की जो अवधारणा है वो भी सीमांत उपयोगिता हास नियम पर निर्भर करती है। और तीसरी इसकी सबसे बड़ी बात है मूल्य का सिद्धांत। कितनी मात्रा कोई कंपनी कोई उत्पादक करे और किस प्रकार मूल्य का निर्धारण होता है कि इतनी मात्रा में इतना मूल्य प्राप्त होगा, तो ये आधार भी सीमांत उपयोगिता हास नियम की रेखा के माध्यम से किया जाता है। ये सैद्धांतिक ये जो सिद्धांत हमारे को अर्थशास्त्र में पढ़ने को मिलते हैं उसको आधार प्रदान किया है। इसी प्रकार इसका व्यवहारिक महत्व भी है। व्यवहारिक महत्व का जो पहला बिंदु है वो है उत्पादन का आधार। कितना उत्पादन किया जाए, ये सीमांत उपयोगिता हास नियम की मांग रेखा के द्वारा स्पष्ट होता है कि उत्पादन की मात्रा ये रहनी चाहिए। सार्वजनिक वित्त के महत्व में जहाँ व्यक्तियों की सीमांत उपयोगिता कम होती है, उन व्यक्तियों से अगर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जहाँ कम है उनसे मुद्रा का त्याग करा करके दूसरे व्यक्तियों को क्रय शक्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो त्याग और प्राप्त का जो हिसाब है उसमें देखा जा सकता है। समानवादी पुनर्वितरण का आधार, जिस व्यक्ति के पास क्रय क्षमता क्रय शक्ति कम होती है उसको क्रय शक्ति का हस्तांतरण सीमांत उपयोगिता हास नियम को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। और अंतिम इसका है उपयोगिता मूल्य व विनिमय मूल्य के अंतर की व्याख्या। उपयोगिता मूल्य वह है जो एक उपभोक्ता को उस वस्तु की इकाई के उपभोग के मध्य मिलता है, और विनिमय मूल्य वो है कि जो एक उपभोक्ता उस वस्तु को बाजार से प्राप्त करने में लगाता है। उपयोगिता मूल्य एवं विनिमय मूल्य का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। इस प्रकार ये व्यवहारिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक रूप से एक उपभोक्ता के द्वारा किस प्रकार ये प्राप्त किया जा सकता है, ये जो है सीमांत उपयोगिता हास नियम के महत्व के द्वारा परिलक्षित होता है। धन्यवाद।